बहुत धन्यवाद श्रीमान मंडलायुक्त महोदय। आप जैसा प्रशासनिक अधिकारी जिस मंडल में होगा वह मंडल उत्तरोत्तर चहुमुखी विकास की तरफ अग्रसर रहेगा। और हमारे अयोध्या की सर एक विशेषता है, हमारे अयोध्या के लोग भगवान राजा राम के उपासक हैं। हमारे अयोध्या का राजा जितना उदार है उससे कई गुना ज्यादा अयोध्या की प्रजा उदार है। लिखा गया जब भगवान राम का प्राकट्य हुआ तो सम्राट दशरथ इतने आनंदोत्सव में मग्न हो गए कि उन्होंने सर्वस्व लुटा दिया। मानसकार ने लिखा कि सर्वस्व दान दीन सब काहू, सर्वस्व उन्होंने दान कर दिया। ये तो अतिशयोक्त हो जाए, ये कोई राजा राजकीय संपत्ति का दान अपने निजी पुत्र के उत्सव में, किसी अपने व्यक्तिगत पारिवारिक उत्सव में राज्य की संपत्ति का यदि दान कर देगा तो राजकीय कर्मचारियों को वेतन कैसे दिया जाएगा, राज्य का विकास कैसे होगा। ये तो आश्चर्यजनक बात है कि सर्वस्व दान दीन सब काहू। लेकिन अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर निवेदन किया कि अयोध्या के सम्राट चक्रवर्ती नरेश महाराज दशरथ ने अपने पुत्र राम के जन्मोत्सव पर अयोध्या की संपूर्ण संपत्ति दान कर दिया। लेकिन अयोध्या की प्रजा इतनी उदार थी कि एक हाथ से दान लिया और दूसरे हाथ से न्यौछावरी दे दिया, जे पावा राखा नहीं ताओ। ये हमारी अयोध्या की महिमा है। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय वन मंत्री महोदय, आपके द्वारा हम सभी लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा। एक निवेदन आपसे मैं जरूर करूं। भगवान राम ने इस धरती पर अवतार लिया, अयोध्या धाम की पावन धरा पर चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र बनकर आए। भगवान राम का उद्देश्य मात्र इतने है, कुछ लोग कहते हैं रावण कुंभकर्ण को मारने के लिए, हिरण्याकश्यपु को मारने के लिए, दंतवक्र शिशुपाल का वध करने के लिए भगवान राम का, भगवान कृष्ण का अवतार होता है। ये बात मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। रावण कुंभकर्ण जैसे राक्षसों को मारने के लिए भगवान श्री राम को अवतार लेना पड़े, कंस दंतवक्र शिशुपाल जैसे, दुर्योधन जैसे खलनायकों को मारने के लिए मेरे परमात्मा को, निर्गुण निराकार ब्रह्म को अवतार लेना पड़े। ये तो हिंदू साहित्य का वही मुहावरा कि मच्छर को मारने के लिए तोप का प्रयोग। जो काम किसी चौकी का इंचार्ज कर सकता हो उसके लिए यशस्वी को बुलाना पड़े, कोई ये बात समझ में नहीं आती। जिस भगवान राम के संकल्प मात्र से रावण नहीं, रावण की 7 पीढ़ियां नष्ट हो जाती, ऐसे भगवान को इस धरती पर मानव को रूप में अवतार लेना पड़े। रावण वध ही लक्ष्य नहीं था, उसका मात्र लक्ष्य ये था कि जो मनुष्यों में मानवता का ह्रास हो रहा है, कैसे मनुष्यों में मानवता की और मर्यादा की स्थापना हो सके, इसलिए राम का अवतार हुआ था। मृत्यावतारे खल मृत सक्षरम, मनुष्य को मानवता का संदेश देने के लिए। और भगवान राम ने 2 काम किया अपने जीवन में, 2 काम। एक तो प्रकृति का पोषण किया और दूसरा संस्कृति का संरक्षण किया। भगवान राम 14 साल तक, आज जिस राम राज्य की परिकल्पना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया, जिस राम राज्य की परिकल्पना भारत के सबसे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ऐसे राम राज्य की स्थापना में सबसे पहला काम भगवान राम ने पर्यावरण के लिए किया, वन संरक्षण के लिए किया। 14 साल वनवास में रहे और उन्होंने वृक्षारोपण किया और उनका संरक्षण किया। आज हमारे बीच में संरक्षण कैसे किया जाता है? उन्होंने खरदूषण को मारा। किसी ने सवाल किया कि भगवान राम की खरदूषण से क्या दुश्मनी थी? अपहरण तो उनकी पत्नी का रावण ने किया था, फिर खरदूषण क्यों मारा? ये हुआ कि खरदूषण पर्यावरण का, जो पर्यावरण का प्रदूषण है वही खरदूषण है।
इसलिए जो पर्यावरण का नुकसान पहुंचाता हो, वृक्षों का हनन करता हो, वृक्षों की तस्करी करता हो, ऐसे जो समाज के खरदूषण हैं, मानो पर्यावरण के प्रदूषण हैं, ऐसे लोगों का वध किए बिना राम राज्य की स्थापना और पर्यावरण का संरक्षण नहीं हो सकता। मैं उसी श्रृंखला में अपने माननीय वन मंत्री महोदय श्रीमान अरुण सक्सेना जी का आह्वान करता हूं कि आप भी पधारें और अपने वाणी के द्वारा हम लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करें। आदरणीय माननीय मंत्री महोदय। लिटरेसी फेस्टिवल, अयोध्या लिटरेसी फेस्टिवल द्वारा आयोजित रामोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित परम आदरणीय पूज्य किंकर विठल रामानुजा जी, जो अखिल भारतीय जय गुरु संप्रदाय के अध्यक्ष हैं, यहाँ उपस्थित मेरे मित्र, मेरे भाई, इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, बहुत काम करने वाले, इस शहर के अंदर सरयू की आरती शुरू करवाने वाले आदरणीय वेद प्रकाश गुप्ता जी, जो बहुत लोगों की सेवा करने वाले हैं, यहाँ पर उपस्थित इस क्षेत्र के बहुत ही कर्मठ काम करने वाले, आम जनता की बेहतरी में हर वक्त संलग्न रहने वाले, इस जगह के, इस क्षेत्र के कमिश्नर आदरणीय नवनीत बोनेवाल जी, यहाँ उपस्थित मेरे सभी सम्मानित भाइयों एवं अति सम्मानित बहनों, मुझे बड़ी खुशी है आज मैं अयोध्या वासियों में आया हूँ। अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, भगवान राम की कर्म भूमि है। अयोध्या हम लोग खुश नसीब हैं कि 500 साल बाद अयोध्या राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। यह हमारी खुशकिस्मती है और आज मैं उस अयोध्या की उस धरती पे हूँ, इसकी मुझे और भी खुशी हो रही है। 500 साल बाद, इस 500 साल में जाने कितने लोगों ने कुर्बानियाँ दी, जाने कितने लोगों ने परेशानियाँ झेली, और आज वो राम मंदिर हमारा बनना शुरू हो गया। और वो दिन दूर नहीं जब राम मंदिर बहुत जल्दी ही बन जाएगा और हम लोग सभी खुशियाँ मनाएंगे। साथियों, यहाँ पर जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी माननीय योगी आदित्यनाथ जी दीपोत्सव करते हैं, यहाँ पे आके हर कार्यक्रम में उत्साहवर्धन करते हैं, उसका कोई जवाब नहीं है। और जैसा कि अभी कहा गया कि हमारा रिकॉर्ड हम ही तोड़ते हैं। हर बार दीपोत्सव में नंबर बढ़ता जा रहा है, गिनीज बुक में भी हर बार बड़ा हुआ रिकॉर्ड आता जा रहा है, तो पुराने रिकॉर्ड को हम स्वयं ही तोड़ते हैं। रामायण के बारे में तो मैं यही कहूँगा, भगवान राम के जीवन से बहुत कुछ सीखना का है। मैं तो यह कहूँगा, जितना सीखो उतना थोड़ा है। अगर हम एक मात्र भी सीख जाएं तो हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आ जाएगा। भगवान राम को जब उनके पिता ने कहा कि तुमको वनवास जाना है कैकेयी जी के कहने पे, तो उनके चेहरे पे ज़रा भी फर्क नहीं आया। कहाँ उनका राज तिलक होने वाला है, कहाँ उन्हें पिता की आज्ञा है कि तुम्हें वनवास जाना है, उनके चेहरे पे ज़रा भी शिकन नहीं आई। मुस्कुराहट के साथ उन्होंने उनके आदेश को माना। हालांकि उनके पिता को बाद में बहुत अफसोस हुआ, लेकिन भगवान राम ने अपने पिता के आदेश के आगे कुछ नहीं सुनी। सब भाइयों ने, सब जनता ने, सब ने सब कुछ कहा, लेकिन भगवान राम ने पिता की आज्ञा मानी। तो मैं सभी से यही कहूँगा, बच्चों से ख़ास तौर से, कि अपने पिता की आज्ञा मानना चाहिए। भगवान राम ने यह आदर्श करके दिखाया। जंगल के अंदर जब वो चले गए तो उनके भाई भरत का कैरेक्टर देखिए कि उन्होंने कहा, भाई साहब आप ही को संभालना है, अयोध्या राज मैं नहीं कहूँगा, आप चलिए। वो पिताजी की आज्ञा से बिल्कुल नहीं हिले और जंगल में ही रहे। उनसे कहा, भाई तुम ही करो, 14 साल तक करो, चलो बाद में आके मैं कर लूँगा। लेकिन उन्होंने भी क्या कैरेक्टर दिखाया कि राज अगर आप नहीं करते तो अपनी खड़ाऊँ दे दो, मैं उसी को रख दूंगा ऊपर, अब वही, अब मैं अलग बैठा रहूँगा। तो मैं कहूँगा कितना बड़ा कैरेक्टर है। लक्ष्मण जी का कैरेक्टर देखिए, उन्होंने अपने भाई के लिए बोले मैं भी चलूँगा,
आराम करना, मैं आपकी सुरक्षा देखूंगा। तो मैं कहूँगा भाइयों में कितना प्रेम, एक दूसरे के लिए कितना ज़्यादा समर्पण। और भगवान राम जब गए जंगल में तो यहाँ से चित्रकूट तक जो गए, राम वन गमन मार्ग, उस पर उसी समय के पौधे लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। आप लोगों को मालूम होगा 5 कोसी और ये जितनी जगह हैं यहाँ की प्रमुख, उनमें सब में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भगवान राम के समय के ही पौधों को लगाएं और जहाँ से भी मिल रहे हैं उनको ला रहे हैं। और कोशिश यही होगी राम वन गमन मार्ग पे उस समय जो पेड़ थे वही पेड़ लगाए जाएं, ताकि लोगों को मालूम पड़े उन पेड़ों का क्या महत्व है। और राम जी इन पेड़ों के नीचे से होके गए थे, उसी तरह के पेड़ अब लगे हुए हैं। भगवान राम ने एनिमल्स से बहुत प्रेम था, पेड़ों से बहुत प्रेम था। वो 14 साल जो रहे, जंगलों में ही रहे, कुटिया में रहे, पेड़ों के नीचे रहे। क्या पक्का मकान नहीं बनवा सकते थे? क्या छोटा महल नहीं बनवा सकते थे? 14 साल तो रहना ही, एक छोटा महल बनवा लो। उन्होंने कहा नहीं, हम साधारण आदमी की तरह रहेंगे। पेड़ों से उन्होंने विशेष प्रेम, जंगली जानवरों से बहुत प्रेम, जंगल आदिवासियों से विशेष प्रेम। उनमें जब उनके सब मिलने वाले हनुमान जी, एनिमल, अंगद जी और जितने भालू, मतलब सभी जानवरों से। और तो और जब भगवान सीता जी का अपहरण हुआ, जटायु ने उनको बताया, वो भी मरते मरते, कि सीता जी को रावण इधर से लेके गया है। भगवान राम ने जटायु की अंत्येष्टि स्वयं की। तो साहब मालूम हो गई ये बात आप लोगों को? जटायु जो गिद्ध थे, उनका अंत्येष्टि भगवान राम ने स्वयं की। आप देखिए पक्षियों के प्रति उनका क्या प्रेम है, पक्षियों के प्रति क्या प्रेम है। उनकी सेना में जंगल के सभी जीव जंतु उनके साथ थे, तो उनका प्रेम पेड़ों से था, जंगल से था, जीव जंतुओं से था, और वो सब उनके साथ थे। तो मैं कहूँगा पर्यावरण के लिए, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया, पर्यावरण के लिए मित्र जो थे, भगवान राम से बड़ा पर्यावरण का दूसरा मित्र मैंने इतिहास में नहीं देखा। मैं उनके इस बात को नमन करता हूँ। पर्यावरण के लिए उन्होंने जितना काम किया, हमेशा ही पौधे लगाए, पौधों की सुरक्षा की, पौधों को काटने से हमेशा मना किया। और जैसा अभी भाई साहब भी बता रहे थे, खरदूषण का वध किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रदूषण बढ़ाता था। तो मैं यही कहूँगा कि हमको भगवान राम से बहुत कुछ सीखना है। उनकी रामायण से, उनके बारे में जो लिखा गया है, अगर हम थोड़ा सा भी सीख लें तो अपने आप को हम धन्य महसूस करेंगे। तो मैं कहूँगा भगवान राम ने पेड़ लगाए, पेड़ों के नीचे रहे, फल खाए, कंदमूल फल खाए, और पेड़ों को काटने वाले का वध किया। उन्होंने हमेशा राक्षसों का वध किया, लेकिन और सभी के प्रति बहुत ज़्यादा नरम रहे, बहुत कृपा करी, बहुत मर्सीफुल रहे, हमेशा हरेक के ऊपर दया का भाव रखा। ऐसे हमारे भगवान राम थे। और ये नगरी अयोध्या में आज मैं आके अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। साथियों, भगवान राम के बारे में जितना कहा जाए उतना थोड़ा। लक्ष्मण जी को देखिए, उनको ये नहीं मालूम था कि सीता जी कौन सा गले में हार पहनती हैं। बोले मैंने तो उनके पैर के ऊपर देखा ही नहीं, लेकिन ये पायजेब जरूर उनकी है। तो आपको मैं बता दूं क्या करेक्टर उन्होंने दिखाया। हमारे परिवारों में क्या करेक्टर होना चाहिए। बड़ी भाभी का माँ के समान सम्मान करने वाले लक्ष्मण जी ने दिखा दिया हमें कि अपने घर में सभी महिलाओं का बहुत ज़्यादा सम्मान बड़ी भाभी माँ के समान है। उन्होंने ये दिखा दिया। तो मैं यही कहूँगा, रामायण हमें बहुत कुछ सिखाती है। अयोध्या से हम बहुत कुछ सीखते हैं। और अयोध्या अब यहाँ पे इंटरनेशनल लोग आएंगे, टूरिस्ट के लोग आएंगे। जैसा कि अभी बताया गया कि यहाँ पर जब बाहर के लोग आएँ तो वो जिस श्रद्धा भाव से आएँ, उसी ज़्यादा श्रद्धा भाव से यहाँ से लौट के जाएं, ताकि वो कहें कि अयोध्या वासियों ने भगवान राम के दिखाए मार्ग पे हमें पूरा सम्मान दिया और हमारे साथ सब कुछ हुआ। तो मैं ये कहूँगा
यहाँ पे जो भी आए, टूरिस्ट आए, हमारे भगवान राम के अनुयायी आए, भगवान राम से प्रेम करने वाले लोग आए, जहाँ ठहरें, आए जाएं, उस सब में उनका वही सम्मान हो जैसा भगवान राम अपने सहयोगियों के साथ करते थे। तभी इस जगह की महिमा और बढ़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यहाँ पर पेड़ भी काफ़ी लगाए गए हैं। आपके समाज, अपने समाज से मैं यही कहूँगा, पेड़ों को लगाना है और सिर्फ लगाना नहीं, पेड़ों का संरक्षण भी करना है। और हर घर के अंदर एक फल का पेड़ ज़रूर लगाइए। मैं ये चाहूँगा हर बच्चा अपने घर में अमरूद का लगा लो, सहजन का लगा लो, नींबू का लगा लो, आड़ू का लगा लो, कोई भी पेड़। हर बच्चे से मैं कहता हूँ अपने घर के अंदर एक पेड़ ज़रूर लगाओ और उसकी देखभाल खुद करो। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमन करता हूँ, पुनः वंदन करता हूँ। आयोजकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपने सुंदर मार्गदर्शन दिया। एक एक पेड़ हम सभी लोग जरूर लगाएं। आप परिकल्पना करें, ये केवल सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल वन मंत्री महोदय की जिम्मेदारी नहीं है, ये केवल फॉरेस्ट विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। हम सभी धरती पर रहने वाले प्रत्येक मानव की जिम्मेदारी है। कम से कम हम एक एक पेड़ का रोपित करें, एक एक पौधरोपण करें, एक एक वृक्षारोपण करें। क्योंकि हम राम को मानते हैं, हम राम को पूजने वाले लोग हैं। और उन्हीं राम ने रामचरितमानस में लिखा, कहूँ कहूँ सी कहूँ लखन लगाए, तुलसी तरवर विविध सुहाए। कहा कौन सा पेड़ लगाया? कहा बट पीपर पाकरी रसाला। आम का पेड़ लगाया, पीपल का पेड़ लगाया, बरगद का पेड़ लगाया। ऐसे पर्यावरण संरक्षण देने वाले वृक्षों का रोपण किया। माननीय मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन पर हम लोग अवश्य प्रयास करेंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूं, यदि भारत का प्रत्येक नागरिक संकल्प कर ले, हम बहुत बड़ा वृक्षारोपण अभियान नहीं चलाएंगे। वैसे मैंने अभियान चला रखा है, 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान मेरा चल रहा है। लगभग 60,000 के ऊपर मैं लगा चुका हूँ वृक्ष, आगे लगा रहा हूँ। आपके अयोध्या में पहली नवग्रह वाटिका, माननीय विधायक महोदय उपस्थित हैं, आपके कर कमलों द्वारा डीएफओ महोदय, जिलाधिकारी महोदय, अयोध्या के विशिष्टों के सानिध्य में अयोध्या की पहली नवग्रह वाटिका बनाने का इस दास को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और भारत में वृक्षारोपण अभियान में चला रहा हूं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैंने तो 1.25 लाख वृक्षारोपण का संकल्प लिया। कोई आवश्यक नहीं आप 1.25 लाख का, 1000 का ले, केवल एक पेड़ लगाइए। अगर हम एक पेड़ लगाएंगे तो एक साथ भारत में 135 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। अपने आप भारत पर्यावरण से आच्छादित हो जाएगा, वृक्षाभूषण युक्त भारत हो जाएगा, प्रदूषण मुक्त भारत हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।